मेरे सामने आपको एक पुराना मंदिर नज़र आ रहा होगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये असल में मैं इंडिया से आया हुआ हूँ घूमने के लिए ऐसे ही, तो ये मुझे पुराना मंदिर नज़र आया, मैं उसको देखना चाह रहा था। तो ऊपर जाने का कोई रास्ता है यहाँ से? जी ये साइड पे। और ये है दरियाई चिनाब। तो ये गहरा होगा है? गहरा है भाई, गहरा है। दरियाई चिनाब है ये तो, गहरा तो होने की पक्की बात है। और पानी आ रहा फुल, ऊपर तक पानी आ रहा। अशर तैरना है तेरे से हैं? देखो भाई ये पकड़ के भाई इससे चला रहे हैं इसको। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:45 46 मिनट। तो अभी हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। कौन आया? नाश्ता लेके लो जी। हमारा नाश्ता उधर से आ गया, खाला ने उधर से भेज दिया है। बच्चे आ रहे हैं, पूछता हूँ। कौन कौन है? अशर। अच्छा अशर भी है जी। जैनब मैडम, आपको किसने बुलाया था? आज तुम्हारी सबकी स्कूल की छुट्टी है क्या? है? क्या दिन है आज? आज तो बुध है। बुध है जुमेरात? जुमेरात। क्या देखो, जानने दो उसको, तुम इधर ही रहो। तू कहाँ जा रही? मामा ने ये पराठे सब्जी के बना के भेज दिए थे बच्चों के हाथ, और ये खा रहे हैं चाय के साथ। मज़ा आ गया आज नाश्ते का ना। और इन पराठों को चाय के अंदर डिप करके खाओ ना, और भी यम्मी लगते हैं। अच्छा। टेस्ट करो आप। नाश्ता भी कर लिया, नमाज भी पढ़ लिया। तो नमाज से पढ़ के फ्री हो गए। अब रिजवान जाएंगे अशर के साथ बाहर व्लॉग बनाने, ठीक है। और मैं मामा की तरफ चली जाऊंगी, क्योंकि फिर घर में मैं अकेले क्या करूंगी। और पता नहीं रिजवान का मूड क्यों खराब है, उनसे पूछते हैं क्या हुआ उनके मूड को। क्या हुआ? मेरा मूड तो क्या है, खराब कहाँ है? लग तो रहा नहीं मूड आपका ओके है। ऐसा ही हो, क्या खराब दिख रही है मूड में, बताओ। इतना बड़ा मुंह बना रखा। बड़ा है तो क्या करूं? इतना बड़ा मुंह है, वो मुंह बना के और बड़ा हो जाए। बड़ा है तो क्या करूं, बड़ा ही दिखेगा ना। नहीं अब बताओ क्या मसला है? नहीं मसला कुछ नहीं है, तुम मसला छोड़ दो, मसला जो भी है। इसका मतलब है मसला। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, चलो ठीक है चल रहे। अशर को उधर भेज दिया था, मैंने कहा भाई जाके अपना मुंह हाथ धो के कपड़े वगैरह चेंज कर ले। चप्पल भी बहुत सड़ी हुई सी पहन के आया था, पता नहीं किसकी पहन के आया था। नहीं थी उसी की, वो उसी की थी। खुल जाती है ना, आपको तो पानी में पहनते हैं। हाँ तो उसी की। चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई थोड़ा अपना होलिया दुरुस्त कर ले, फिर बाहर चलते हैं घूमने। मैंने अभी पिछला एक व्लॉग डाला था जिसमें हम लड़कों से मंदिर के बारे में पूछ रहे थे कि भाई मंदिर कहाँ है। तो काफ़ी भाई जो है कमेंट करते हैं कि भाई आप मंदिर क्यों ढूंढते हो, बाहर जाके आप मंदिर क्यों ढूंढते हो। तो भाई मंदिर ढूंढने का मुझे कोई वो नहीं है कि भाई मैं कोई शौक से मंदिर ढूंढने जा रहा हूँ। बस ये है कि यहाँ पे ओल्ड चीज़ों में जो फ़िलहाल उसी कंडीशन में अगर कोई चीज़ है ना, तो वो ज़्यादातर मंदिर है। मंदिर के पास जाके ओल्ड इंडिया की वाइब आती है पूरी। अगर हम कहीं भी मंदिर के पास, यहाँ पे पाकिस्तान में हमें कहीं मंदिर दिखता है या उसके आसपास हमें, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही आपको ओल्ड इंडिया की वाइब आएगी। अगर आप पाकिस्तान में घूमोगे कभी या मेरी वीडियो में भी आप देखोगे तो आपको ओल्ड इंडिया की वाइब आएगी। लेकिन फिर भी मंदिर के पास जाके वो वाइब थोड़ी और ज़्यादा डीप हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे ओल्ड इंडिया की फीलिंग आती है, ठीक है। तो आज भी हम अपनी वीडियो में ज़्यादातर आसपास के एरियो में देखेंगे कौन कौन से मंदिर हैं, किस कंडीशन में है, और आप लोगों को भी दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस अभी हम निकलने लगे हैं। अशर तैयार हो के आ गया, चेक करो भाई लड़के को, ठीक है। चले भाई। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं अपनी सबसे पहली लोकेशन पे, और मेरे सामने आपको एक पुराना मंदिर नज़र आ रहा होगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको ये, और इसके नीचे दुकानें बनी हुई हैं। तो अभी चलते हैं इनके पास में, देखते हैं कहीं से अगर इसके अंदर जाने का रास्ता है तो। ये ऊपर सामने आपको मंदिर नज़र आ रहा है, लेकिन इसका दरवाज़ा तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें ताला पड़ा है। तो देखते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं अगर ऊपर जाने का रास्ता है तो। ये है मंदिर और ये इसका दरवाज़ा है, सामने ताला लगा हुआ है इस पर। देखिए पहले ये एक दरवाज़ा था पूरा, जिसकी ये चौखट बनी हुई है, बीच में इसमें शटर लग गया, इसके अलग अलग दरवाजे हो गए। लेकिन ये इसका जो पुराना स्ट्रक्चर था वो अभी भी ऊपर से वैसा का वैसा ही है, जैसा कभी पार्टीशन से पहले का होगा। अस्सलाम वालेकुम।
ये असल में मैं इंडिया से आया हुआ हूँ घूमने के लिए ऐसे ही, तो ये मुझे पुराना मंदिर नज़र आया, मैं उसको देखना चाह रहा था। तो ऊपर जाने का कोई रास्ता है यहाँ से? जी ये साइड पे आगे ये वाला घर है ना दूसरा, जी जी। ये साथ ही पर। अच्छा, तो घर में रहता है कोई अंदर? हाँ, ऐसे अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई मैं इंडिया से आया हुआ हूँ थोड़ा घूमने के लिए। ये ऊपर मंदिर है पुराने टाइम का, तो उसको देखना चाह रहा था। अगर आपकी इजाज़त हो, ये यहाँ से रास्ता है इसको अंदर जाने का? ये रास्ता भाई इधर नहीं है, ऊपर ना राशे हैं। अच्छा अच्छा, फैमिली रहती है? फैमिली नहीं है। अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं। रास्ता नहीं है तो वो पुराने मार्ग में जैसे बैठो। जी जी, कोई नहीं कोई नहीं। और पानी नहीं पी रहे हैं तो बिल्कुल नहीं नहीं, बहुत 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 शुक्रिया। नहीं 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 मेहमान है आपको मारे। जी जी बिल्कुल। ये कुर्सी दे नहीं नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं। कर लो। जी जी बिल्कुल। मैंने देखा था ना दूर से, तो मैंने सोचा चलो पता करता हूँ। ऊपर से देख लो बस, इतना ही बस हो। अच्छा नजर आएगा बस, उधर कुछ नहीं मार रहा है। अच्छा अच्छा, चलें कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऊपर जो है फैमिली रहती है भाई, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई रास्ता नहीं है ऊपर जाने का। चलें कोई बात नहीं, लेडीज़ होगी ऊपर इसलिए ठीक भी नहीं है जाना। तो अभी चलते हैं अपनी दूसरी लोकेशन। ओए होए, देखना क्या नज़ारा है सामने का भाई, बिल्कुल वही वाइब आती है जो अपने इंडिया की वाइब है। ये गुजरांवाला है, महाराजा रंजीत सिंह का शहर। महाराजा रंजीत सिंह का डेट ऑफ बर्थ जो है वो गुजरांवाला का है, आप लोगों को पता होगा। जो सिख कम्युनिटी के सरदार थे, जिन्होंने सिख सल्तनत को चलाया था, वो महाराजा रंजीत सिंह यहीं गुजरांवाला में पैदा हुए थे। तो अभी ये गुजरांवाला का मेन एरिया है, मेन मार्केट है यहाँ पे घंटा घर के आसपास। और देखिए कुछ ऐसी यहाँ पे रिक्शा चलती हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे घोड़े तांगे चलते थे, जैसे हमारे दिल्ली में चलते थे ना, उस तरह से ही यहाँ पे चलते थे पहले घोड़े तांगे। ये सामने पूरी मार्केट और भी बड़ी मार्केट स्टार्ट हो गई है सामने से, जो आपको और ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आ रहा है, ठीक है। ओए होए, इधर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। चलो दूसरे रास्ते से ट्राई करते हैं, इधर तो हम फंस जाएंगे भीड़ में। इधर से भी एक रास्ता है, तो हम इधर से ट्राई करते हैं जाने का। अगर इधर से हमें मिलता है रास्ता तो इधर से थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इधर ट्रैफिक नहीं है। और ज़्यादातर बिल्डिंग जो आपको यहाँ पे नज़र आएगी ना, वो सब पार्टीशन से पहले की ही बनी हुई नज़र आएगी ज़्यादातर। देखिए मेरे सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये भी मुझे काफ़ी पुरानी लग रही है। काफ़ी कुछ अभी तक वैसा ही है जैसा पहले था, थोड़ा थोड़ा बदलाव आपको नज़र आएगा, नहीं तो सब वैसा का वैसा ही है जैसे कि पार्टीशन से पहले होता था। पाकिस्तान में घूमने के बाद आपको ओल्ड इंडिया की वाइब भी आएगी। गाइस एक ये मंदिर है सामने, ठीक है, लेकिन इसका रास्ता इधर से नहीं है, रास्ता इसका दूसरी साइड से है, ठीक है। तो अभी दूसरी साइड से हम जाने लगे हैं, और ये मार्केट का रास्ता है जहाँ पर भी हम चल रहे हैं। इसका रास्ता हमें इधर से शायद यहाँ से राइट जो ये गली जा रही है इसमें से मिलेगा। हाँ जी, इसमें ही है, तो इधर से ही है। चलो भाई, इधर से ही है। फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए हैं अपनी दूसरी लोकेशन पर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही पुराना मंदिर है, जिसका नाम शायद बबराया वाला मंदिर, कुछ ऐसा लोकेशन पे आ रहा था। अब रियल नेम क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लोकेशन पे इसका यही नाम आ रहा था, बबराया वाला मंदिर, ठीक है। तो ये गुजरांवाला में है। बाकी आपको बताया कि यहाँ पे कोई अभी फ़िलहाल हिंदू फैमिली तो रहती नहीं है जो इसकी देख रेख करती, तो इस वजह से इसकी हालत फ़िलहाल ऐसी है। और ये बिल्कुल बाज़ार के बीच में है, तो आसपास सारी दुकानें हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी इसको कोई रेनोवेशन का काम करा सकती।
क्योंकि मार्केट के बीच में है, यहाँ पे कोई टूरिस्ट भी इतना घूमने नहीं आ सकते, ठीक है। बाकी इसके आसपास कुछ इस तरह का एरिया है, देखें मेरे पीछे, ठीक है। और ये इधर आपको एक मेरे पीछे इधर एक ये घर भी नज़र आ रहा होगा, जो कि ये घर भी काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे, कोई पार्टीशन से पहले का ही ये घर होगा, जो मेरे पीछे ये वाला आपको घर नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ रिहाइश भी है, क्योंकि मंदिर की दीवार पे एसी का वो लगा हुआ है, एसी का क्या बोलते हैं उसको, वो लगा हुआ है। तो लेकिन यहाँ से ये दरवाज़ा बंद है, ठीक है, ये दरवाज़ा बंद है, अंदर जाने का इधर से कोई रास्ता नहीं है। अगर इसके अंदर जाने का रास्ता होगा तो वो किसी और साइड से ही होगा, और जाहिर सी बात है एसी का वो लगा हुआ है, तो फिर यहाँ पे फैमिली भी होगी, अंदर जाना अलाउ नहीं होगा, तो इसलिए हमें अंदर की परमिशन मिलेगी नहीं, पूछने से फ़ायदा ही क्या है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम चलते हैं अपनी यहाँ से तीसरी लोकेशन पे, ठीक है। चलो, असर की मौज आ गई, 3-4 दिन की स्कूल की इकट्ठी छुट्टियाँ पड़ गई। असर तो चाहे हमेशा के लिए ताला पड़ जाए स्कूल में, स्कूल खुले ही ना, है या नहीं? देखो कितना खुश हो रहा है स्कूल बंद होने का नाम लेते ही। नहर पे आए थे घूमने के लिए, यहाँ भी इंटो में चलने लगी भाई रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा है शायद, नहीं पेट्रोल वाली है भाई। इंजन देखो कितना आई है इनका। ये ईंट सेल कर रहे हैं भाई, ला के ये सेल करने के लिए भर के लगाई हुई है इन्होंने जी। ये सेल करने के लिए रखी हुई है। हाँ जी। अच्छा, क्या रेट है ईंट का? इनका 22,000। 22,000 कितनी? 1000 एक 500 है? ये 511,000 की। अच्छा ठीक, 22,000 रुपए की 1,000। हाँ जी। और इसमें भाड़ा अलग है या इसी में ही है? नहीं, ये तो हल्की हो में। कौन सी ईंट है अव्वल? ये मतलब वो दड़ा है। अच्छा, 2M क्या रेट है? इसका 18,000 रुपया। 2M का? हाँ जी, फैन 17,000 रुपया लगेगा। अच्छा इसका 22,000, फैन 21,000। अच्छा अच्छा, ये 1 नंबर प्योर है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। गुजरांवाला में कहीं भी जाके आप डाल के आओगे या उसका किराया अलग है? इसी में ही है किराया? जाएगा किधर वो तो बता देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो हाँ खड़नी है ईट खड़नी है, दूर नेड़े का पता करने आए अभी। चलो जी, तो कहोगे ला देंगे। ठीक है। किधर लाना? अंदरून गुजरांवाला, घंटा घर के पास। अच्छा, घंटा का। हाँ, तो ये सुबह से शाम तक तुम ऐसे ही लाद के रखो इन पे घोड़ों पे भाई। नहीं जी, तो आग लगा टुट पई था। अच्छा, वरना खड़े रहे शाम तक। खड़े। अच्छा, तो इनको खोल के छोड़ दिया करो ना, बुग्गी लगी रहने देख रहे हो ऐसे ही है? अच्छा, इनको बुग्गी में कुछ लगा के इनको खोल दिया करो। 22,000 रुपये ईंट है अव्वल का। हमारे यहाँ फ़िलहाल क्या है पता नहीं मुझे। ये चिनाब नहर है। ओहो, स्विफ्ट भी है भाई यहाँ देखो। स्विफ्ट जो है पुराना मॉडल है, यहाँ नया भी है स्विफ्ट का, लेकिन हमारे यहाँ तो नए को भी अपडेट कर दिया है। अभी इनके पास में इससे पहले वाला ही है, नए वाला। ये इधर जो है नहर है, बाकी अंदर को चल के देखते हैं भाई। और अंदर को ये होंडा सिटी कार जा रही है नहर पार करने का भाई, वाह। देखो भाई, वैसे तो पुल भी है, लेकिन ये नहर पार करने के लिए बोट भी है यहाँ से। जिसको वहाँ से शॉर्टकट लेना है वो नहर में आओ। चलो पता करेंगे इनसे भाई से। अभी हम पहुँच गए दरियाए चिनाब के पास, ठीक है। ये गुजरांवाला में ही है। कितने रुपए लो भाई चक्कर लगाने के? एक है 20 रुपये एक आदमी के। तो एक मिनट भाई, एक मिनट। लो जी, हम चढ़ लिए बोट में। आ जाओ। ये गहरी है? तो ये तार बांधी हुई है भाई यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। तो कोई बात नहीं, पैसे देंगे। मैं इंडिया से आया हूँ घूमने के लिए। मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा दरिया के पास में घूम के आते हैं। तो ये भाई चलाते हैं, 20 रुपये लेते हो एक सवारी के सारे दिन, आती जाती रहती। तो वहाँ पुल तो बना हुआ है, फिर ये यहाँ से क्यों आ रहे जा रहे लोग? अच्छा, वो दूर पड़े है, जिसको पैदल आना
वो अपना इससे आ सकता है। देखो भाई, ठीक है, ये नाव है और ये है दरियाए चिनाब। तो ये गहरा होगा, है गहरा है भाई, गहरा है, दरियाई चिनाब है ये तो, गहरा तो होने की पक्की बात है। और पानी आ रहा फुल, ऊपर तक पानी आ रहा। अशर तैरना है तेरे से, हैं? देखो भाई, ये पकड़ के भाई इससे चला रहे हैं इसको। तो सारे आदमी इधर से ही हमें जावे डेली, सब गांव वाले। ये इधर गांव होगा यहाँ सामने, है ये गांव है या इसमें गुजरांवाला में ही लगता है? गुजरांवाला में ही लगता है भाई, ये गांव नहीं है। मतलब थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र बोल देते हैं, जैसा देहाती एरिया। बस गुजरांवाला के बाहर, गुजरांवाला से टच है, गुजरांवाला देहात। तो अभी हम बोट की राइड कर रहे हैं, बोट की सवारी कर रहे हैं दरियाए चिनाब। चलो बैठ जाते हैं। आ जाना, इधर आ जा भाई, इधर आ जा। बाइक तो नहीं ले जाना हमारी कोई उठा के, हैं? फिर ठीक है। ये भाई शर्मा रहे अभी कैमरे के सामने, असर की तरह। तो गाइस ये लेते हैं भाई एक सवारी के 20 रुपये। तो हमने ऐसे ही घूम के देखा नाव में बैठ के, मगर चलो नाव की सवारी करते हैं। तो ये हमारे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, ये दरियाए चिनाब है। वैसे तो मतलब पैदल आने वालों के लिए रास्ता उधर से भी है। देखो वो मेरे पीछे आपको पुल नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो काफ़ी दूर है। तो जो पैदल आते हैं वो इधर से सीधे इधर जाना हो जिनको, वो अपना इससे आ जाते हैं बोट से। 20 रुपये एक सवारी। गाइस अभी हमारे मोबाइल में बैटरी कम रह गई है, थोड़ी देर हम फ़ोन चार्ज करेंगे यहीं बैठ के। पावर बैंक है हमारे पास, लेकिन वो क्या है ना, चलते हुए बार बार वो हिलता रहता है, तो इसलिए चार्जिंग नहीं हो पाती ठीक से। अभी हम थोड़ी देर यहीं बैठ के ठंडी ठंडी हवाएं लेंगे, नहर की ताज़ा हवाएं, और मोबाइल चार्ज करेंगे, फिर चलेंगे यहाँ से। अच्छा, एक भाई ने कल कमेंट किया था कि रिजवान भाई आप पाकिस्तान की करेंसी दिखाना, सबसे छोटी कौन सी है। तो कागज़ की जो करेंसी है उसमें तो सबसे छोटा 10 का नोट है। एक तो ये होता है यहाँ पे 100 का नोट, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आपको, 100 के नोट के बाद आता है आपका, ये होता है ऐसा 50 का नोट, ठीक है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा होता है 50 का नोट। और उसके बाद एक 20 का नोट आता है, वो मेरे पास है नहीं अभी। उसके बाद होता है ये आपका 10 का नोट, ये ऐसा होता है 10 का नोट कागज़ में। और ये कागज़ में तो सबसे छोटी करेंसी ये 10 का नोट है, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं आपको सबसे छोटी करेंसी दिखाता हूँ, ये होता है 1 रुपये का सिक्का। देखो ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखो ये 1 रुपये का सिक्का होता है, ये सबसे छोटा है यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का। ये अभी चलता नहीं है, मुझे भी कहीं से मिल गए थे ऐसे ही, तो ये मैंने निशानी के तौर पे अपने वॉलेट में रख ली थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, जब पहले छोटे छोटे से थे हम, लगभग 2001 या 2 में मैं आया था पाकिस्तान, उस वक्त ये चलते थे, मुझे याद है। उस वक्त हमें पॉकेट मनी मिलती थी ना, तो उस वक्त ये मिलते थे हमें गिलट के सिक्के। तो ये चलते हैं यहाँ पे अभी भी, ठीक है। ये सबसे छोटा 1 रुपये का सिक्का है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पे बैठे हुए लगभग 15-20 मिनट हो गई है, तो हमारा फ़ोन भी चार्ज हो गया, लगभग 70% हमारा फ़ोन चार्ज हो गया है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से। और भाई ने नाव वाले ने जब से ऐसे मार दिया, कम से कम 6 चक्कर जब से हम यहाँ बैठे। उधर जा, उधर सवारी तैयार मिले, इधर आवे, इधर सवारी तैयार मिले। तो ये खड़ी हमारी बाइक, अभी बाइक उठाएंगे और चलेंगे। ये भरे खड़े अब तक, वरना तो इंसान स्टैंड लगा के बुग्गी को छोड़ के अपना इनको निकाल ले। बुग्गी खड़ी रहे भर के ऐसे ही। देखो भाई बुग्गी देखो यहाँ की कैसी, जोटा बुग्गी कैसी बनाई हुई है इन्होंने। हमारे यहाँ तो और तरह की चलती है, ये और तरह की है। इधर से ही तो आए थे अशर। देखो जी ये स्विफ्ट, ये वाला मॉडल है यहाँ न्यू स्विफ्ट में।
हमारे यहाँ तो इससे भी अपडेट मॉडल आ गया है ना, तो यहाँ पे ये है। और इस गाड़ी की जो कीमत है ना वो 55 लाख रुपये है, 55 लाख रुपये स्विफ्ट की। और वैगन आर का यही वाला मॉडल चल रहा है अभी तक। हमारे यहाँ ये भी अपडेट हो गया है। ये मेरे लेफ्ट में आपको ये रेडियाँ दिख रही हैं, तो ये यहाँ की गवर्नमेंट ने सबको एक जैसी रेडी दे दी है, तो किसी की भी अलग रेडी नहीं दिखेगी आपको। ये देखिए सारी एक जैसी रेडी है, जितने भी ये फ्रूट्स वाले हैं सबकी एक जैसी रेडी है। और सबको ये जगह मुकर्रर कर दी है कि आपको बस यहीं पे लगानी है, यहाँ से अलावा कहीं नहीं लगानी है, और सबकी एक जैसी है। अभी पहुँच गए गाइस घर के बाहर, घर के पास, और अभी हमें थोड़ा बैंक बैलेंस निकलवाना है एटीएम से, तो देखते हैं एटीएम खुला है नहीं। हाँ खुला है, तो एटीएम से बैलेंस निकलवा लेते हैं। थोड़ा सा भूल गया इसलिए पहले ये दे देते हैं और बाद में पैसा। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हो? क्या चला, ठीक हो? जी बढ़िया। और कहाँ से आ रहे हो? घूम के। मुझे लगी भी भाई। हाँ जी पूरा मज़ा आ रहा पूरा। और सुना? अब मेडिकल से आए? हाँ जी, मैं भी दुकान से आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। अच्छा चलो लिफ्ट दे देते हैं आपको, बैठो। मेहरबानी। हाँ। चलो अल्लाह हाफिज़। तो गाइस ये देखें सुबह से ये गायब थे, ठीक है, पता नहीं कहाँ घूम फिर के आए हैं। मुझे भी नहीं लेके जाते ही अपने साथ, जब इन्होंने कहीं घूमने फिरने जाना हो ना, खाने पीने, तो फिर मुझे भी नहीं लेके जाते, खुद ही अकेले घूम के आते हैं। और तो कुछ भी नहीं मैंने। झूठ बोल रहे, मैं मान ही नहीं सकती। चलो व्लॉग में देख लेना। व्लॉग में थोड़ा ही, आप जब झूठ बोलोगे उसका व्लॉग बनाओगे। मुझे पागल समझा हुआ आपने। जब मैं व्लॉग शूट करने जा रहा हूँ कुछ खाऊंगा तो फिर मैं व्लॉग में तो दिखाऊंगा ना कोई ऐसा। नहीं वो आप इसलिए ना दिखाओगे, अगर मैं खुद खाऊंगा उस वो कहेगी मेरे लिए क्यों नहीं लेके आए, तो इस वजह से आपने उसकी वीडियो भी नहीं बनाई। ये गलत सोच है। और घर आके भी इन्होंने खाना खाया, 10 रोटियां खाई इन्होंने दाल के साथ। हाँ जी बिल्कुल, भूख लग रही थी आज मुझे, घूम फिर के बहुत बढ़िया। और माशाल्लाह बाहर से भी खा के यहाँ के भी इन्होंने 10 रोटियां खाई। बाहर से नहीं खा के आया है। और अब ये छील रहे हैं मटर। हाँ जी मटर देखो हम कितने मटर लेके बैठे हैं छीलने के लिए। ये बताओ क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? मामा जी आप बताओ। ये ना मैं निकाल के रख लेती हूँ, रमज़ान में फिर कोई ला के नहीं देता और महंगे हो जाते हैं, फिर निकाल के फ्रीजर कर लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे फ्रीजर करते हो मामा आप इसको? मैं इनको करती हूँ, चूल्हे पे पानी रख दूँगी, 1 चम्मच नमक डाल के और 1 चम्मच चीनी डाल के, वो पानी में खद्दा लग जाएगा, उसमें उबाल आएगा। उबाल आने पे इन्हें डाल के 2 मिनट रोक पे ठंडे पानी में डाल देने, और फिर ठंडे करके शॉपर में पैक करके फ्रीज में रख देने ऊपर वाले में। ये इसलिए रख रही हैं खाला अभी हैं मटर सस्ते हैं। हाँ फिर महंगे हो जाते रमजान में हो जाएंगे महंगे। ठीक है, और रमज़ान में मटर की चीज़ भी ऐसा नहीं है खाई नहीं जाती। मटर के चावल, आलू मटर, हर चीज़ में मटर चाहिए। मटर मतलब इस्तेमाल होता है रमज़ान में, तो इसलिए अब ये सस्ते हैं, तो इनको निकाल के और इनको अपना फ्रीज़र में लगा देंगे, पूरा अपना रमज़ान निकल जाएगा। अब चलो तुम भी निकलवा दो थोड़े बहुत। बस आप ही निकलवाओ, ये आज आपकी सजा है, जो मुझे आप अकेला छोड़ के गए थे ना, उसकी सजा। थोड़ा बहुत निकलवा दो तुम भी। सो फाइनली गाइस अभी पहुंच चुके हैं घर, और टाइम हो गया है भाई, देखिए 10:55, 11 बजने वाले हैं, और अभी एडिटिंग भी करनी है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।